नमस्कार, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आप सबका स्वागत है। लेकिन आज हम खेल आजकल के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे भारत के चैंपियंस के साथ, जो कि पेरिस पैरालंपिक से जुड़ी हुई खबरों को हम दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पेरिस पैरालंपिक से जुड़ी हुई खबरों के साथ इस कार्यक्रम की। तो पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है और पुरुषों के जैवलिन थ्रो F41 के इवेंट में नवदीप ने शानदार प्रदर्शन किया और 47.32 के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दरअसल इस प्रतियोगिता में पहले ईरान के बेतसया सादेग ने स्वर्ण पदक हासिल किया था, लेकिन उन्हें अयोग्य घोषित किया गया, जिसके चलते नवदीप का रजत पदक स्वर्ण में तब्दील हो गया। ऐसा पहली बार है जब भारत ने पैरालंपिक में पुरुषों के जैवलिन थ्रो F41 कैटेगरी में पदक जीता है। वैसे नवदीप टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में चौथे स्थान पर रहे थे। ऐसे में इस बार उन्होंने अपने प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार किया। वहीं एशियन पैरा गेम्स में भी नवदीप को चौथा स्थान हासिल हुआ था। तो पैरालंपिक गेम्स का आज आखिरी दिन है और आज देर शाम जो है वो इन खेलों का कहना पड़ेगा कि समापन जो है वो भी हो जाएगा। तो भारतीय दल ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है और भारत की जो पदक तालिका है, कहना पड़ेगा कि वो 29 पदक तक जो है वो आ पहुंची है। पिछली बार टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में 19 पदक हासिल किए थे, लेकिन इस बार 10 पदक जो है वो और उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो बात करते हैं नवदीप की। आखिरकार नवदीप ने कौन है और नवदीप ने किस तरह से अपने आप को पेरिस पैरालंपिक तक पहुंचाया और उनकी क्या कुछ संघर्ष की यात्रा रही, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने जिस अंदाज में इतिहास रचा, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष है तो हर किसी की अपनी कहानी, और इसी एक संघर्ष की तस्वीर नवदीप की है। नवदीप, जिन्होंने भाला फेंक के F41 में स्वर्ण पदक जीता, उनके लिए पेरिस पैरालंपिक तक का सफर तय करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। नवदीप हरियाणा के पानीपत से आते हैं। नवदीप के पिता पहलवान थे। नवदीप ने शुरुआत में कुश्ती में खुद को परखा, लेकिन पीठ दर्द के चलते उन्होंने कुश्ती छोड़ भाला फेंक का दामन थाम लिया। 4 फुट 4 इंच के नवदीप के लिए यहाँ उनकी लंबाई सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि भाले की लंबाई ही 7.21 फुट होती है। लेकिन नवदीप ने हार नहीं मानी और इसी खेल को अपना जुनून बना लिया। इस वर्ष हुई विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नवदीप ने कांस्य पदक जीतकर पेरिस पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया। नवदीप ने अपना बेस्ट थ्रो करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने 47.32 मीटर का थ्रो फेंका। ये भारत का इस कैटेगरी में पैरालंपिक खेलों में पहला मेडल भी रहा। 4 महीने पहले जब बीमारी के चलते नवदीप के पिता का देहांत हो गया तो उनको झटका जरूर लगा था, लेकिन माँ और भाई ने उनके हौसले को कभी भी टूटने नहीं दिया। वो धीरे धीरे गम से बाहर आए और उनकी सालों की मेहनत रंग लाई। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। वहीं नवदीप के अलावा सिमरन शर्मा ने भी अपने नाम की कहना चाहिए कि जो है वो डंका बजाया। उन्होंने महिलाओं की 200 मीटर T12 में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। सिमरन ने 24.75 के पर्सनल बेस्ट के साथ रेस को पूरा किया। और पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले क्लब थ्रो एथलीट धर्मवीर जब सुनहरे पदक के साथ दिल्ली पहुंचे तो उनका स्वागत गर्मजोशी के साथ हुआ। जैसे ही धर्मवीर एयरपोर्ट से बाहर आए, उनके प्रशंसकों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर उनके कोच अमित कुमार सरोहा भी मौजूद रहे। पेरिस पैरालंपिक में पदक विजेताओं के स्वदेश लौटने का सिलसिला जारी है। फ्रांस की धरती पर स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाने वाले पैरा एथलीट धर्मवीर जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका स्वागत गाजे बाजे के साथ हुआ। क्लब थ्रो एथलीट धर्मवीर के एयरपोर्ट के बाहर आते ही समर्थकों ने उनका अभिनंदन फूलमाला और जयकारे से किया। इस मौके पर उनके साथ उनके कोच अमित कुमार सरोहा भी मौजूद रहे।
स्वदेश पहुंचने के बाद धर्मवीर ने हर किसी का धन्यवाद देते हुए अपने सफर में योगदान देने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया। इतना मान सम्मान देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। घर परिवार है, जो मेरे भाई हैं, स्पेशल मैं कहूँगा जो मेरी बुआ के लड़के हैं, और गांव से मेरे चाचा के जो लड़के हैं, मेरे कोच अमित सरवा जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, उनके बगैर भी ये जो आज हुआ है ये संभव नहीं था। वहीं धर्मवीर के साथ क्लब थ्रो स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले उनके कोच अमित कुमार सरोहा ने धर्मवीर की जीत पर अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने पैरालंपिक में भारत के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन को लेकर कहा कि ये केंद्र सरकार द्वारा खिलाड़ियों को मिल रही सुविधाओं की वजह से ही संभव हो पाया है। हम दोनों ने बहुत मेहनत की, क्योंकि हम दोनों ही कम्पिटिट भी कर रहे थे वहाँ और एक ही पोडियम पे थे, और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए नहीं हो सकती कि धर्म ने पोडियम फिनिश किया। मेरा जो सपना था वो आज पूरा हुआ। देखिए, बहुत बड़ी सपोर्ट है गवर्नमेंट की, और टॉप जब से स्कीम शुरू हुई है साई ने बहुत सपोर्ट किया है, और उसी का ये रीज़न है कि हम ब्रेकिंग वर्ल्ड मतलब हमारे अब तक के जितने मेडल हमने जीते हैं उससे ज़्यादा मेडल जीत के आए। नियर अबाउट हम 30 मेडल के 25 मेडल हम लोग क्लेम कर रहे थे, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है ऑल ओवर टीम की। सुबह से ही एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे परिवार और उनके गांव के लोगों ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता धर्मवीर के संघर्ष के दिनों को याद करते हुए उन्हें जीत की बधाई दी। जिस दिन मामा का मैच था, हम पूरे रात मतलब जैसे मामा का मैच देखा, और हम इतने खुश हुए मामा का गोल्ड देख के कि मतलब उनकी सेरेमनी, अवार्ड सेरेमनी, इतनी खुशी हमें आज तक नहीं। हम बयान नहीं कर सकते। और यहाँ तो हम सिर्फ लेने ही आए हैं, कुछ सीमित हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन गांव में हमने पूरा प्रोग्राम कर रखा है, सारा खाने पीने का प्रोग्राम है। मेरे मामा जी ने गोल्ड जीता है पैरालंपिक्स में, मैं तो कह नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, और वो मेरा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि वो जब भी खेलने जाए तो गोल्ड लेके आए, और इस बार वो गोल्ड लेके आए तो मुझे बहुत खुशी है। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं धर्मवीर ने क्लब थ्रो स्पर्धा के F51 वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 34.92 मीटर का थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर स्वदेश लौटे इन खिलाड़ियों ने न सिर्फ पदक बल्कि देशवासियों का दिल भी जीता है। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर इनके गांव तक जश्न का माहौल है, और हजारों लोग इनके स्वागत के लिए खड़े हैं। जाहिर तौर पर ये पल बेहद अहम है, और ये जीत अविस्मरणीय। कैमरा पर्सन मोर मुकुट के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज। इससे पहले शनिवार को भी पैरालंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले कुछ खिलाड़ी देश वापस लौटे। एयरपोर्ट पर इन खिलाड़ियों का स्वागत गर्मजोशी से किया गया। इन खिलाड़ियों ने भविष्य में भी ऐसे ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई। यह नज़ारा है दिल्ली एयरपोर्ट का, जहां ढोल नगाड़ों और बैनर्स के साथ इंतजार किया जा रहा है पेरिस पैरालंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का। पेरिस पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले कुछ भारतीय खिलाड़ी अपने इवेंट्स खत्म होने के बाद शनिवार सुबह देश वापस लौटे, तो उनके परिवारजनों और उनके समर्थकों ने उनका स्वागत फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ किया। पैरा निशानेबाज मोना अग्रवाल के 2 छोटे बच्चे भी बेसब्री से अपनी मां का इंतजार करते नजर आए। मोना के परिवार के लोग बेहद खुश हैं कि मोना की मेहनत और उनका त्याग अब पदक के रूप में सामने है। 9 महीने के बाद मिलेगी इन बच्चों से, तो हार्दिक खुशी हो रही है। बच्चों को भी बहुत खुशी हो रही है कि आज हम अपनी मम्मी से मिलेंगे, वरना वीडियो कॉलिंग में बातें करती रहती है बच्चों से, बहुत तड़पती है बच्चों के लिए। लेकिन वो जीत के आई है तो वो गम भूल गई, वो भूल जाना पड़ता है। और मुझे बहुत प्राउड है कि आज मेरी सिस्टर ने पूरे इंडिया का नाम पूरा रोशन करके आई है। मैं बहुत ऐसे महसूस नहीं कर पा रही, उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज हो रही है। मुझे उन पर बड़ा फक्र है कि इस कंडीशन में होते हुए उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। हम 2 छोटे बच्चे हैं, उनके लिए एक माँ का कितना प्यार होता है कोई भी समझ सकता है। उन बच्चों को छोड़ करके और फिर वो प्रैक्टिस करती हैं, और आज एक लंबे समय बाद वो अपने बच्चों को मिलेंगी, तो उनको ये हमारे लिए भी एक बहुत भावुक पल है। देश वापसी के बाद मोना भी बेहद भावुक नजर आई। उन्होंने कहा कि ये पदक उन्होंने अपने बच्चों के लिए जीता है।
बहुत खुश हूँ कि मैं मेरे बच्चों के लिए ये मेडल जीत पाई। इन्हें छोड़कर गई थी, बहुत दुख हो रहा, लेकिन मेरे बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और इनका विश्वास था कि इनकी मम्मा मेडल जीतेगी और मैं जीत सकी। मेरे परिवार का समर्थन मेरे पास वहाँ पे भी था, उनकी ब्लेसिंग्स थी जिसकी वजह से मैं मेडल जीत पाई और वो लोग सब मुझे वेलकम करने के लिए यहाँ आए, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। ये मेरे लिए एक सरप्राइज था। पैरा तीरंदाज राकेश कुमार और सरिता भी भारत के पेरिस पैरालंपिक में प्रदर्शन से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सरकार के समर्थन के चलते आने वाले पैरालंपिक खेलों में भी पदकों की संख्या और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। जी, मैं अपने देश के 140 करोड़ लोगों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और हम यहाँ तक पहुँचे। सरकार की सपोर्ट हमें मिल रही है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन की सपोर्ट मिल रही है और हमारे देश में खेल का स्तर बढ़ रहा है। आगे आने वाले आपको पैरालंपिक में देखेंगे आप और ज़्यादा मेडल आएंगे। सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और बहुत सारे मेडल आए अब की बार और आगे भी अच्छा करेंगे। मैं बहुत अच्छा लगा, सबका मतलब सबका स्वागत करते हुए सब मेडल का वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं पेरिस पैरालंपिक में भारत ने अपना अब तक का सबसे बड़ा 84 सदस्यों का दल भेजा था और सबसे बड़ा दल भेजते वक्त यही उम्मीद थी कि ये भारतीय खिलाड़ी पैरालंपिक खेलों में नया इतिहास रचेंगे और भारत के इन पैरालंपियंस ने वही कर दिखाया है। पेरिस पैरालंपिक भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। इन खेलों में भारत ने पैरालंपिक खेलों में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। यही उम्मीद है कि भारतीय पैरालंपियंस की सफलता का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और पैरालंपिक खेलों के हर नए संस्करण में वे सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो वाकई भारतीय खिलाड़ियों का जो है वो शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है और इसीलिए एक भव्य स्वागत की जो तस्वीरें हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं। तो पेरिस पैरालंपिक में देश का मान बढ़ाने वाले पैरा एथलीटों का स्वदेश वापसी पर सम्मान का दौर भी जारी है। शनिवार को इस कड़ी में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने अवनी लेखरा, मनीष नरवाल, रुबीना फ्रांसिस समेत कई अन्य पैरा खिलाड़ियों को सम्मानित किया। खेल मंत्री ने इस मौके पर कहा कि देश के खिलाड़ियों ने पेरिस पैरालंपिक में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खिलाड़ी इसी तरह से आगे भी अपने प्रदर्शन को बरकरार रखेंगे। पेरिस पैरालंपिक में जीत का झंडा गाड़ने के बाद शनिवार को जब कुछ पैरालंपिक खिलाड़ियों की स्वदेश वापसी हुई तो पहले तो एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत की तस्वीर दिखी और उसके बाद इन खिलाड़ियों के सम्मान का दौर शुरू हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेरिस पैरालंपिक में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया और उनकी हौसला अफजाई भी की। बड़ी बात यह रही कि जो खिलाड़ी मेडल नहीं भी जीत पाए उन्हें भी इस मंच से आगे और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया गया। हम भारतवासी कभी हारते नहीं हैं, हम जीतते हैं या सीखते हैं। जो हमारे खिलाड़ी इस बार मेडल नहीं पाए हैं वो फिर उत्साह से साथ खेलेंगे, उत्साह से साथ प्रैक्टिस करेंगे और भविष्य में वो सफल रहे उसके लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ। उधर खिलाड़ियों ने भी माना कि इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन देखने को मिला है उसके पीछे की बड़ी वजह सरकार का हर स्तर पर समर्थन रहा है। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पैरा स्पोर्ट्स को लेकर, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज पहले इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, इतना ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं थी मीडिया में भी और इन जनरल पब्लिक में भी। बट अब जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है एंड ऑब्वियसली मीडिया इज़ ऑल्सो देयर एंड दे आर ऑल्सो कवरिंग द पैरा स्पोर्ट्स। आई थिंक इससे हमें भी बहुत मोटिवेशन मिल रहा है कि हम भी अपना बेस्ट दें। बडिंग एथलीट्स होते हैं उनके लिए खेलो इंडिया स्कीम है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था और भी काफ़ी सारी छोटी अच्छी स्कीम्स सरकार ने अब निकाली हैं जिसमें जो नए नए खिलाड़ी हैं उन्हें भी सपोर्ट मिलता है, उन्हें भी वो जो उन्हें स्टार्टिंग के लिए हेल्प चाहिए होती है वो हाथ बढ़ाने का मौका वो देती हैं सरकार। तो उससे मुझे लगता है कि खिलाड़ियों का जो कॉन्फिडेंस है वो अप होता है। वैसे देखा जाए तो हिम्मत और हौसले की कसौटी पर भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने सफलता की जो नई कहानी पैरालंपिक गेम्स में लिखी है वो केवल खेल ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक बड़ी मिसाल के तौर पर सामने है।
गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो फिलहाल यहाँ पे ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। और आपको बता दें कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत पहुंच गए हैं और हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद सोमवार को PM मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वो 10 सितंबर तक, क्राउन प्रिंस जो है 10 सितंबर को मुंबई में भी रहेंगे। तो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद जो हैं वो भारत पहुंच गए हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। 10 सितंबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे। PM मोदी के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं क्राउन प्रिंस। कल प्रधानमंत्री मोदी से क्राउन प्रिंस की जो है वो मुलाकात भी होगी। क्राउन प्रिंस 10 सितंबर को मुंबई में एक बिजनेस फोरम में भी शामिल होंगे। तो भारत पहुंच चुके हैं अबू धाबी के क्राउन प्रिंस। और एक बार फिर से खेल जगत की खबरों पर लौटते हैं और अब देखते हैं इस सप्ताह का विशेष संवाद। तो पेरिस पैरालंपिक में भारत के पदक का खाता स्वर्ण से खोलने वाली पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा के मुताबिक पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन सरकार से मिले हर स्तर पर समर्थन का नतीजा है। इसके साथ ही अवनी ने कहा कि 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पदक से चूकने का कारण उनकी इंजरी थी। अवनी से उनकी कामयाबी और देश में पैरा खेलों को लेकर किस तरह से माहौल बदला है, उस पर उनसे खास बात की डीडी न्यूज की टीम ने। पेरिस पैरालंपिक गेम्स में मेडल लाने की शुरुआत अवनी लेखरा ने की थी, जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं। अवनी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई कि आपने एक शानदार शुरुआत की और उस शुरुआत के बाद जिस तरह से झड़ी लगी वो कामयाबी की नई कहानी को लिख गई। थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आई वॉज द फर्स्ट वन टू विन द गोल्ड मेडल फॉर द कंट्री एंड ऑल्सो हमारा फर्स्ट नेशनल एंथम था जो शूटिंग एरेना में प्ले हुआ, तो इट वॉज अ रियली प्राउड फीलिंग। कितनी बड़ी ये चैलेंज रहता है कि अपने परफॉर्मेंस को भी बरकरार रखना है और साथ ही साथ मेडल को भी लेकर के आना है। थोड़ा चैलेंजिंग तो है, बिकॉज जब आप पहली बार जाते हो तो इतना ज़्यादा प्रेशर मतलब होता है ऑब्वियसली, बट उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती और आप थोड़ा सा फ्री माइंड से खेल पाते हो। फॉर मी जब मैं टोक्यो गई थी तब एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। मैं वहाँ गई सिर्फ एक्सपीरियंस लेने थी, बिकॉज वो मेरा पहला पैरालंपिक गेम्स था और उसमें गोल्ड लेना, बट उसके बाद से जो चेंज हुआ लाइफ में बहुत चेंजेस आए। एंड 2022 में ही मैंने सेम रेंज पे जहाँ पर अभी पेरिस में पैरालंपिक्स हुए हैं उसी रेंज पे 2 गोल्ड मेडल लिए थे और कोटा लिया था पेरिस के लिए। एंड देन पिछले साल एशियन गेम्स में गोल्ड। तो एक वो ऐसा था कि सबके एक्सपेक्टेशंस थी कि अब गोल्ड से नीचे तो दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, तो वो मेंटेन करके चलना थोड़ा मेंटली थोड़ा टायरिंग हो जाता है। बट आई एम हैप्पी दैट बिकॉज ऑफ माई टीम आई वॉज एबल टू डू दैट। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भी एक बार फिर से आप जो है वो मेडल लेकर के आए, क्योंकि जिस तरह से लास्ट टाइम हमने देखा था टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में आपने 2 मेडल जीते थे, तो उसकी उम्मीद एक बार फिर से थी। तो कहाँ पे आपको लग रहा है कि फाइनल में आकर के कहाँ पे आपसे थोड़ा चूक हुई, कहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़ा वर्कआउट करने की ज़रूरत है?
I think physically I was, not that strong at that time because I had just come out of an injury और वो उसके बाद में ट्रेनिंग में वापस आना because 50 मीटर इज़ अ लॉन्ग गेम 120 शॉट्स का मैच होता है एंड देन फाइनल्स 45 शॉट्स के होते हैं तो आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट एंड आई एम स्टिल हैप्पी अबाउट इट एंड आई डोंट वांट टू थिंक कि एक मेडल नहीं आया तो इसका उतना अहमियत ना दूँ आई थिंक जो भी मैंने करा आई थिंक आई गिव माई 100% तो आई एम हैप्पी अबाउट इट क्या बड़ी वजह मान रही हैं कि पैरालंपिक गेम्स में लगातार देश का जो कद है वो ग्राफ जो है वो ऊंचा होता जा रहा है, क्या एक बड़ी वजह है? आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ बिन वेरी सपोर्टिव एंड जैसा कि मैंने कहा कि माय पर्सनल कोच सुमा मैम वेंट विद मी एंड माय पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुमिता वेंट विद मी तो इन सब का एक ये बहुत मैटर करती हैं चीज़ें जब आप वहाँ जाते हो और आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में होते हो जहाँ पर अपना बेस्ट दे पाते हो तो आई थिंक इट वाज वन ऑफ द रीजंस कि इस बार काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस हुए हैं। इस तरह से आप लोगों से बात की प्रधानमंत्री ने तो वो जो एक बूस्टअप होती है वो जो एनर्जी आती है वो उसको थोड़ा सा बताइए एज एन एथलीट के लिए वो कितनी मायने रखती है और उसको किस तरह से एक रिफ्लेक्ट करती है वो? आई थिंक ये बहुत ही मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग फैक्टर रहता है सारी एथलीट के लिए और ये हमारी कंट्री में ही जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने कॉल करा था लास्ट टाइम भी तो भी काफ़ी बाकी एथलीट्स जो दूसरी कंट्रीज़ के थे वो शॉक थे कि तुम्हारे मेडल जीतने पर प्राइम मिनिस्टर सर कॉल कर रहे हैं हमारे ऐसा तो इट वाज काइंड ऑफ लिटिल शॉकिंग फॉर देम आल्सो। Personally for me he has been a very big part of the मोटिवेशन बिकॉज जब मैंने पिछली बार एक मेडल लिया था एंड देन जब हमारी बात हुई थी और तो उन्होंने बोला था कि जस्ट गो एंड गिव योर बेस्ट एंड दैट स्टक विद मी और फिर एक और मेडल आया और अभी भी जाने से पहले भी हमारा इंटरेक्शन हुआ था। इनफैक्ट कुछ एथलीट्स के लिए तो ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है कि अगर मेडल आएगा तो पीएम सर से बात करने का मौका मिलेगा तो आई थिंक दैट गिव्स द बूस्ट। शुक्रिया। तो ये हैं अवनी लेखरा जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि फ़िलहाल वो अभी ब्रेक लेंगी और आगे की तैयारी को जो है वो नए सिरे से देखेंगी कि किस तरह से खुद को आगे बढ़ाना है। लेकिन एक शब्द उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि देश में पैरा गेम्स को लेकर के माहौल भी बदल रहा है और सोच में एक बड़ा बदलाव आया है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो फिलहाल यहाँ पे वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और पेरिस पैरालंपिक खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं खेल जगत की कुछ अन्य खबरों की। तो अनुभवी खेल प्रशासक राजा रणधीर सिंह को नई दिल्ली में 44वीं आम सभा के दौरान एशियाई ओलंपिक परिषद का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। महासभा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया जहां एशियाई खेलों में योग को शामिल किया गया जो विश्व मंच पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। हालांकि अगले एशियाई खेलों में योग को प्रदर्शनात्मक खेल के रूप में ही मंजूरी मिली है। भारतीय खेलों के इतिहास में एक और अध्याय जुड़ गया। अनुभवी प्रशासक राजा रणधीर सिंह को 44वीं आम सभा के दौरान एशियाई ओलंपिक परिषद के निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित OCA की जनरल असेंबली में प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा की उपस्थिति रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भारत की बढ़ती वैश्विक स्थिति की सराहना की। Our government in India has successfully hosted the FIFA Under-17 World Cup in 2017.
the Chess Olympiad in 2022, the FIFA Under-17 Women's World Cup in 2022, F1 Powerboat World Competition in 2022, Field Hockey World Cup in 2023, and ODI Cricket World Cup in 2023. Organizing sports is not only a platform for competition, but it is also a means of communication between cultures and countries. केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने वैश्विक खेल क्षेत्र में भारत के नेतृत्व पर जोर दिया। Our government is dedicated to advancing sports at every level through a structured and scientific approach. We focus on grassroots talents development through our flagship programs Khelo India, Let's Play India. सभा के दौरान एक और बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें एशियाई खेलों में योग को शामिल किया गया। We also witnessed a demonstration of yoga by our young yogis. I would appreciate if the sport of yoga is recognized today, as it has been approved by the Sports Committee and the OCA Executive Board. My heartfelt thanks also goes to the Olympic Association, the Sports Authority of Thailand, and the Ministry of Youth Affairs and Sports for their immense support and cooperation in hosting the General Assembly in Delhi. योग का समावेश भारत की प्राचीन विरासत को वैश्विक मंच पर लाता है। इसके साथ भारत खेल नेतृत्व के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जो अपने एथलीटों और वैश्विक खेल पहल दोनों के लिए एक आशाजनक भविष्य की पेशकश कर रहा है। राजा रणधीर सिंह को यहाँ पर निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया काउंसिल द्वारा, और साथ ही साथ योगासना को एशियन गेम्स में शामिल करके एक बड़ा मैसेज विश्व स्तर पर पहुंचाया गया कि योगासना का रुतबा किस तरह से देश और विदेश में बढ़ रहा है। साथ ही साथ काउंसिल ने यह भी निर्णय लिया कि वो मिल करके काम करेंगे और खेल के उत्थान के लिए और खेल को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो वाकई योग के लिए एक कहना चाहिए बड़ा दिन भी है, क्योंकि जिस तरह से अगले एशियाई खेलों में इस खेल को एक प्रदर्शनात्मक के रूप में शामिल किया गया है, ये योग के लिए एक बड़ी बात है। तो फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।